अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमें और आपको हर मुसीबतों हर परेशानियों से दूर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। 22 तारीख से पहले इस वीडियो को हर मुसलमान देखें और ज़रूरी है इस वीडियो को देखना, इसलिए कि अयोध्या में जो होने वाला है आप इस वीडियो को देख लें, इंशाअल्लाह खुद समझ जाएंगे। और ख़ास करके मेरे उनसे गुजारिश है जो कर्ज़ में मुब्तला है, जो कर्ज़दार है, जो कर्ज़ लेकर के बैठे हैं और कर्ज़ अदा नहीं हो पा रहा है, काम कर रहे हैं, रिस्क तलाश कर रहे हैं लेकिन उसे रिस्क नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है और उसे पैसा इतना नहीं हो पा रहा है कि वो कर्ज़ अदा करेगा और कर्ज़ वाले उसे तंग कर रहे हैं और वो कर्ज़ कैसे अदा करेगा, इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आप जानते होंगे, वो ऐसा बयान देंगे जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको 100% कामयाबी मिलेगी। और इस वीडियो में कर्ज़ अदा करने की एक वजीफ़ा इंशाअल्लाह बताने वाला है और जिसमें आप हजरात को कर्ज़ अदा करने के बारे में बताया जाएगा, कर्ज़ कैसे अदा होगा और आपको कर्ज़ से कैसे मुफ्त मिलेगा और कैसे अल्लाह ताला आपको गैब से इमदाद करेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे आप, जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आपको बताएंगे। और इंशाअल्लाह मैं एक ऐसा हदीस सुनाने वाला हूँ जिस हदीस को हर इंसान को सुनना और इस पर अमल करना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इस हदीस को आप सुनते हैं 100% याद रखें कि इस हदीस को अमल करने के बाद, सुनने के बाद और अमल करने के बाद आपको कामयाबी 100% ज़रूर मिलेगी। और ये जो हदीस है बड़ी प्यारी हदीस है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी और बहुत अच्छी हदीस है, जिसको हर मुसलमान को, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चे हो, जो भी हो, इस हदीस को सुन करके और इस पर अमल करना ज़रूरी है, जो कि इस हदीस को हर इंसान के साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसा कीजिए, पहले आप मुफ्ती सलमान अज़हरी की इस वीडियो को देख लें, इंशाअल्लाह मैं आपको वो प्यारी हदीस भी सुनाऊँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कोई राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को देखें। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उन कुत्तों को ये बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और क्या मेरे अजीजों, ये ईमान की हरारत है, ये ईमान का जोश है और इसी से दुनिया खौफजदा है। हाँ, हम जानते हैं हमारी जुबानों पर ताले लगाने के लिए पूरी ताकतें एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी। सोने वाला मोहम्मद अरबी का शेर अगर जाग गया इनकी बातों से, तो इकबाल ने कहा था निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुत्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है, बहुत इस बात से डर लगता है कि कहीं से वो शेर बेदार ना हो जाए, कहीं से बेदार ना हो जाए। और हम हर जलसे में खिताब करते हैं मेरे अजीजों, वो दिन आएगा, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जहां से चाहे उठाएगा और ये बात नामुमकिन नहीं है। हल्द्वानी के इस मुजाहिद चौक से कोई मुजाहिद जरूर जिंदा होगा। क्या बात है, इस बार होगा इंशाअल्लाह। हम जो है नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, याद रखो जवानों, एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जवानी मिली है, ये गई वापस नहीं मिलनी, एक ही बार मिली है, एक दिल दिया गया है, एक जान दी गई, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाजारू औरतों पर दिल देना है, अपनी जिंदगी कुर्बान करनी है, या आमिना के लाल के हाथ में देना है। इस लैला के हाथ में दोगे, कल ये तुम्हें धोखा देगी, कोई दूसरा मजनू इसके पास आ जाएगा, कल फिर एक और को धोखा दे दे, तीसरा मजनू हाथ पकड़ लेगा। ये तो हालात हैं, हमने देखे हैं। ऐ नौजवानों, अरे गैरे नथु खेरे पर जो दिल दे बैठे हो, उसी को तो आला हजरत ने कहा था ये दुनिया मक्कार है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, आपको करना क्या चाहिए था। आला हजरत से सुनो, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आओ उस नबी के दरबार में हाथ दे दो और उनको गवाह बना करके कहो, आका मेरी जिंदगी आपके लिए है, मेरी हयात आपके लिए है, मेरा जीना, मेरा सलीका जिंदगी आपके लिए है। फिर वो गैरतमंद रसूल ऐसे हैं, एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, क्या बात, वो फारस का हो,
फारसी बना दिया। और जिसका उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्या किया है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोश सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक बार हाथ थाम ले आमीना के लाल तो दुनिया में भी नहीं छोड़ते और कब्र में भी नहीं छोड़ते और हश्र में भी नहीं छोड़ते, हत्ता के जन्नत में जाने तक तुम्हारा साथ होगा मेरे मुस्तफा का। फैसला कर लो, एक जान है, एक दिल है, देना किसको है, आज फैसला करके उठना। इस मक्कार जालिम दुनिया को देना है जो हर दिन अपना शोहर बदलती है, हर दिन अपना आशिक बदलती है। तेरी यादों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। या रसूल अल्लाह, ये तलब हमें जीना सिखाती है। जब ज्यादा गम सताने लग जाए, जब ज्यादा मुसीबतें आने लग जाए, है नौजवानों, इसको उसको शिकवे मत सुनाना, बरेली के इमाम का वजीफा सुनो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, सुभान अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे अजीजों, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हमारा हम बेकसों का कस है। आपको पता है आज हालात के मारे हुए ऐसे, कभी इस नेता के पीछे, कभी उस नेता के पीछे, कभी इसकी झंडी, कभी उसकी झंडी, हाँ, कभी उस सेठ के पास, कभी इस सेठ के पास, और न जाने कितनी जगहों से धुतकारे गए, कितनी जगहों से रिजेक्ट किए हो गए, कितनी जगहों से हमें जिल्लत देखनी पड़ी। वजह क्या है, तुमने महवर तब्दील कर दिया, मरकज बदल दिया। जहां तुम्हें जाने का हुक्म था, मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वहां छोड़कर हर जगह घूम रहे हो। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मुफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हजरत ने कहा, अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार। आओ, एक नौजवान कर्जों में परेशान था, एक मिसाल देकर के जा रहा हूं, कर्जों में परेशान था और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया था सबने केस कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा, कहा परेशान, इतना परेशान हूं कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहां से दूंगा। कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल भेज देंगे। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था। एक दुर्वेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ, इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूं। उस बुजुर्ग ने कहा रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान हाल है, जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। क्या बात, याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा हूं। एक दुर्वेश ने कहा हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं। गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूं, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया, आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदार मदीना तशरीफ लाए। कहा मेरे अजीज तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है। रो करके कहने लगा आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूं, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था, खलीफा, उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार है, वो मुझे पहुंचने कहां देंगे, और फिर अगर मैं कहूं आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसी झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया नहीं, वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, मेरा सच्चा चाहने वाला है। अगर तुझसे सबूत मांगे इतना कह देना, ऐ बादशाह रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। और ये भी बता देना कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। ये गरीब नौजवान है,
सुबह उठा दौड़ता हुआ उस दरबार में गया बादशाह के, सबकी सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। बादशाह ने कहा कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया, क्या बात है? कहा मैं कर्जदार हूं, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है? मांगना है जो मांग ले। उसने कहा नहीं, आका ने कहा है। बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है? कहा हाँ, ये भी बताकर भेजा रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया, कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स गुना था, वजद में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीदे वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं, काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। क्या बात है, बहुत। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया? काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा, बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया, और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से, वजद करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर में बहा दिए। वो रसूल जिसके बारे में आला हजरत ने सच कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों आज तुम कहां किस चक्कर में पड़े हो, जरा याद करना। रात के वक्त तुमने चैटिंग में पूरे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बर्बाद की, लेकिन क्या उसमें 1 मिनट भी ऐसा आया कि मेरे नबी को ठंडे दिल से याद किया, हुजूर को सलाम पेश किया हो, आका की बारगाह में दिल तड़प करके कहा हो, आका जुदाई से दिल बेचैन है, आपकी तड़प में रोता हूं। कभी तो ऐसा वक्त आया जो रसूल ये फरमाते तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। जिसको हमारा दर्द है उस रसूल को ये छोड़े हुए नौजवान उस रसूल की तालीमात से किस कदर आवारा हो गए। क्या मुझे दिल पर हाथ रख करके बताओ ऐ सच्चे नौजवान, नशा तुम्हें जेब देता है? क्या शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में अच्छी लगती हैं? क्या ताश के पत्तों के और जुए के अड्डों पर तुम्हारी जिंदगी हो सकती है? तुम्हें अल्लाह ने खैर उम्मत का लक़ब दिया, कुरान में तुम्हारे लिए फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उस रब ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। आज तुमने अपनी वैल्यू को, अपनी हैसियत को कहां गिरा दिया? ऐरा गैरा न तू खेरा आज हम पर भौंकने लग गया। शेर जब अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। अगर हुजूर को देखने की तरफ लेकर के जीते हो ना, मौत का भी दर्द नहीं आएगा, मौत का दर्द भी नहीं आएगा और डर भी नहीं आएगा, खौफ भी नहीं आएगा। दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डरा सकती है मौत है, उसके बाद क्या है? सबसे बड़ी सजा दुनिया की मौत है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने
क्या बेहतरीन बयान दिए हैं, क्या अच्छा तकरीर किए हैं, जिसमें जो कर्ज़दार होंगे उनको ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिली होगी और वो ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे अमल करेंगे। और इंशाअल्लाह पर अमल कर लिए तो अल्लाह ताला बिल्कुल आपके कर्ज़ को दूर करेगा और गैब से आपकी इमदाद करेगा, क्योंकि ये बेहतरीन वजीफ़ा भी है। और इस दौर में हर इंसान को चाहिए कि हम अपने नबी पर जान व माल फ़िदा करें, हम उनसे ही मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह मैं जो हदीस बताने वाला था वो आप सुन लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़ी ही प्यारी हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस पाक है, ला यतबद्दलुल क़द्र इल्ला बिद्दुआ, यानी दुआ करने से इंसान की तकदीर बदल जाती है। अगर उनके तकदीर में कुछ लिखा हो, अल्लाह ने कुछ लिख दिया, नबी पाक फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि हमारी तकदीर बदल जाए, हमारी नसीब बदल दिया जाए, हमें हर मुसीबतों से महफूज रखे, हम कर्ज़दार हैं, हमें कर्ज़ से मतलब छुटकारा मिले, हम कर्ज़ से आसान हो जाए, कर्ज़ से राहत मिले, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुआ करने से हर मुसीबत को, हर परेशानी को, हर तकलीफ़ को दूर कर दिया जाता है, यानी हर लिखी हुई चीज़ को दुआ से बदल दिया जाता है। इसलिए दुआ एक ऐसी चीज़ है जो दुआ अगर आप करते हैं तो अल्लाह कबूल करता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुआ के 3 दर्जे हैं। एक दर्जा तो ये है फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती है, दूसरा दर्जा ये है कि दरमियान यानी कुछ दिनों के बाद दुआ कबूल होती है, तीसरा दर्जा ये है दुआ कबूल हो जाती है लेकिन उसका बदला नहीं मिलता है, वो आपको कब्र के बाद यानी हशर के बाद, हशर के मैदान में आपको दिया जाएगा, यानी मरने के बाद आपको जो हशर कायम होंगी वहाँ पर आपको दुआ का बदला दिया जाएगा। इसलिए दुआ के 3 दर्जे हैं। अल्लाह हर हालत में अपने बंदों की दुआ को कबूल करता है। आप दुआ कीजिए, अल्लाह कबूल करने वाला है। कभी आपको फ़ौरन देगा, कभी आपको कुछ दिनों के बाद देगा और कभी आपको हशर के मैदान में देगा। इसलिए दुआ करते जाइए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह कबूल करने वाला है। और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका क्या राय है ज़रूर फरमाइएगा। कुछ सवाल है तो इंशाअल्लाह आप सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब जहाँ तक हो सकेगा मैं दूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।